हम लोग पिछले क्लास में 7.3 कंप्लीट कर चुके थे। अब 7.4 के लिए कुछ स्पेशल फार्मूले हैं, उस पर विचार करें। जैसे देखिए, कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन हम लोग को करना है, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। इसमें आप लोग के सामने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dxy x² माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। बिल्कुल आपको सभी फार्मूला लिखा हुआ है, ये एकदम कंप्लीट आप लोग इसे याद रखेंगे। अब रहा बात, मैं एक एक करके आप लोग को समझाता हूँ कि इतना इक्वल टू इतना कैसे होता है। तो यहाँ पर देखें, सिद्ध करें कि क्या है इंटीग्रेशन ऑफ dxy रूट dxy क्या है x² माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log मॉडुलस ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। यही हम लोग को प्रूफ करना है। इसे बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे। हम लोग के पास है इंटीग्रेशन ऑफ dxy x² माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए, हम लोग इसे लिखेंगे 1y x² माइनस ए स्क्वायर को लिख सकते हैं x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। अब देखिए, इसमें 2a से भाग कर रहे हैं तो 2a से गुना करना पड़ेगा, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स। 1/2a एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। इसे ध्यान देंगे आप लोग, 2a के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं, माइनस से एक्स प्लस ए, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस ये 2a के बराबर आपके सामने बच गया। मतलब हम लोग 2a के जगह पर इतना लिख सकते हैं। अब देखिए 1/2a, इसे अब आप लोग अलग अलग करें, x प्लस ए वाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए वाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स। अब देखिए, इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या बाबू, 1/2a 1y एक्स माइनस ए माइनस 1y एक्स प्लस ए 1/2a। अब देखिए 1/x माइनस ए का ए को इसको समझो x, तो 1y एक लाइन और आप लोग को बढ़ा ही देते हैं। देखिए 1y एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस 1y एक्स प्लस ए डी एक्स। ध्यान से देखिए, आप लोग पढ़े बाबू, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस ऑफ x, तो यहां लिखेंगे log मॉडुलस ऑफ x माइनस ए।
x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से भाग नहीं दिया जाता। अगर इसके अलावा 1 के अलावा यहाँ कोई और होता तो उससे उतना से हम लोग क्या करते, भाग देते। इसका क्या होगा, 1/x का होता है लॉग मॉडुलस ऑफ x, x के जगह पर कितना है x प्लस a। इसमें भी कोफिशिएंट 1 है तो 1 से भाग दीजिए या ना दीजिए कोई अंतर नहीं पड़ता है, प्लस c। अब देखिए इसको m मान लीजिए, इसको n, तो आप लोग लॉग में फॉर्मूला पढ़े हैं, पढ़ाया गया आप लोग को log m माइनस log n, log m/n होता है। तो लिखेंगे 1/2a log इतना बटा इतना को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। देखिए इतना इक्वल टू यही लाना था, हम लोगों ने ले आया। इसे स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग ठीक कर लें। अब देखिए आप लोग को मैं सेकंड नंबर प्रूफ करके बतलाता हूं। सेकंड नंबर आप लोग के पास क्या है वो ध्यान दीजिए, है dx y x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1/2a लॉग मॉडुलस ऑफ a प्लस एक्स वाई a माइनस एक्स प्लस c। यही आप लोगों को प्रूफ करना है। तो देखिएगा इसे ध्यान से, बिल्कुल सेम हम लोग कर सकते हैं। dx y a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग लिखेंगे 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग 2a से डिवाइड करें और 2a से मल्टीप्लाई करें, तो 2a बाई a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स डी एक्स। हम लोग लिख सकते हैं इसे 1/2a a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स डी एक्स। अब देखिए ये बिल्कुल 2a के इक्वल है, x से x कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस ए 2a आ जाएगा आप लोग के पास। तो ये क्या हो गया 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, इसे लिखेंगे a माइनस एक्स वाई a माइनस एक्स ए प्लस एक्स प्लस ए प्लस एक्स वाई ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स डी एक्स। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1/2a आ गया आप लोग के पास 1/a प्लस एक्स डी एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए बाबू, ये पूरे को x समझिए तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 1/x होता है लॉग मॉडुलस ऑफ x। ध्यान दीजिए x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, 1 से डिवाइड नहीं किया जाता। यहां ध्यान दीजिएगा लॉग मॉडुलस ऑफ x, लेकिन यहां देखिए इसको 1/x समझते हैं तो क्या हुआ लॉग मॉडुलस ऑफ x, लेकिन यहां ध्यान दीजिए x का कोफिशिएंट -1 है, मतलब x का गुणांक -1 है, तो -1 से हम लोग डिवाइड करेंगे।
जितना x का कोफिशिएंट रहता है उससे डिवाइड करते हैं, तो -1 से डिवाइड किए प्लस c। अब देखिए तो आया आप लोग के पास 1/2a log a प्लस x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो log मॉडुलस ऑफ a माइनस एक्स प्लस सी। आप लोग पढ़े हैं log m माइनस log n, log m बाई n होता है, तो इसे आप लोग लिख सकते हैं 1/2a log मॉडुलस ऑफ a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी। देखिए इतना इक्वल टू इतना लाना था जो हम लोग ले आए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब आप लोग को मैं थर्ड नंबर बतलाता हूं। देखिए आप लोग के पास थर्ड नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ dx y a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। यही प्रूफ करना है, इसे बहुत अच्छे से आप लोग समझेंगे। dx y a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए माना कि x इक्वल टू a tan थीटा। अब समस्या है यहां a tan थीटा क्यों माने हैं, कुछ दूसरा क्यों नहीं माने हैं। तो यहां पर देखिए x के जगह पर a tan थीटा रखते हैं तो आएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लोग फार्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है, और उसके बाद आराम से बनेगा। इसके जगह पर आप एक कोट थीटा भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, उससे भी बन जाएगा। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dx इक्वल टू a tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा वाला साइड में क्या लिख देंगे d थीटा। तो यहां पर आ गया dx के जगह पर हम लोग लिखेंगे a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहां पर वैल्यू रखिए a स्क्वायर, और x के जगह पर लिखेंगे a tan थीटा होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखिए ये कैंसिल होगा तो a बच जाएगा नीचे, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया तो 1/a बाहर हो गया d थीटा। तो आप लोग जानते हैं dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा थीटा। तो अब देखिए आप लोग के पास बाबू है x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू a tan थीटा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x बाई a इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेगा tan इनवर्स x बाई a। यहां देखिए जहां इंटीग्रेट खत्म हुआ तो यहां पर कांस्टेंट राशि c ऐड कर देंगे। अब देखिए 1/a, इस थीटा के जगह पर क्या लिखेगा tan इनवर्स x बाई a प्लस सी।
यही देखिए आपके पास इतना इक्वल टू इतना आ गया, फार्मूला कंप्लीट हुआ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को मैं 4 नंबर बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। चार नंबर आप लोग के पास है बाबू, dx y रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए इसका प्रूफ पर ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx y रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आपको x ऐसा मानना है कि बिल्कुल वो फार्मूला में आ जाए। तो देखिए x के जगह पर हम लोग ले सकते हैं a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा ले सकते हैं। क्यों? जैसे देखिए मान लीजिए कि आपने लिया a सेक थीटा, तो a सेक थीटा लेंगे तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा, a स्क्वायर कॉमन होगा तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का आप लोग जानते हैं टेन स्क्वायर थीटा होता है। सीधे सीधे टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल हो जाएगा टेन थीटा। तो देखिए अब यहां पर हम लोग मान रहे हैं, मानिए उसके बाद पूरा समझ में कंप्लीट आएगा। यहां देखिए माना कि x इक्वल टू a सेक थीटा, तो dx ये हो जाएगा, a सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ऐसा होता है। तो यहां पर हम लोग इसको थीटा में कन्वर्ट करें तो dx के जगह पर लिखेंगे a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब अच्छे से देखेंगे, इस x के जगह पर लिखेंगे a सेक थीटा, तो आप लोग के पास आएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो इतना आ गया, इसको उतार दिए। अब देखिए a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा आएगा। अब देखिए ए सेक थीटा टेन थीटा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया ए, और रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो यहां लिखेंगे टेन थीटा डी थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, आप लोग के सामने बचा सेक थीटा डी थीटा। आप लोग को पीछे के क्लास में फार्मूला प्रूफ करवाया गया है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो यहां थीटा है एक्स के जगह पर, तो लिखिएगा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस एक कांस्टेंट राशि C1 मान लेते हैं। अब देखिए हमारे पास है x इक्वल टू ए सेक थीटा, तो आप लोग लिख सकते हो सेक थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए। तो सेक थीटा सिंपल वेब में आप लोग सीखें, सेक थीटा जो हुआ कर्ण बटा आधार होता है, मतलब एच वाई बी हुआ। तो आप लोग निकालें, पहले P निकालेंगे तो
P इक्वल टू होगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा तैयार हुआ। अब देखिए हम लोग को सेक थीटा का तो मान मालूम है एक्स वाई है, टेन थीटा का मान मालूम करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू जानते हैं पी वाई बी, तो पी हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी हो गया कितना ए। तब यहां मार रखिए सबका लॉग मॉडुलस ऑफ सेक थीटा के जगह पर लिखेंगे एक्स वाई ए और टेन थीटा के जगह पर लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई ए प्लस सी वन। लॉग इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी वन। लॉग एम माइनस लॉग एन आप लोग लिख सकते हो, लॉग एम बटा एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, तो आप लोग लिख सकते हो लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी वन। अब यहां लिखेंगे लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये सी क्या लिए हैं इस पर ध्यान दीजिए, सी माइनस लॉग ए, ये जो C1 है अब माइनस लॉग ए, तो C1 कांस्टेंट है और लॉग ए भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट का अंतर भी क्या होता है एक कांस्टेंट होता है, तो C1 माइनस लॉग ए को क्या लिख दिए हैं C लिख दिए हैं, तो यहां लिख देंगे जहां C इक्वल टू C1 माइनस लॉग ए। तो देखिए आप लोग के सामने फॉर्मूला ये आ गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। ये आप लोग का हो गया। अब देखिए एक चीज बाबू, जैसे आप लोग को 4 नंबर मैं बतलाया हूं बिल्कुल सेम आप लोग को 6 नंबर बनेगा। मैं 5 आप लोग को बतला रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास 5 नंबर कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी, यही ला देना है। तो देखा जाए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे उस पर ध्यान दीजिए। एक्स के जगह पर अगर मैं ए साइन थीटा मानता हूं तो फॉर्मूला में आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर देखिए लिखेंगे माना कि एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx इक्वल टू ए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है cos थीटा और थीटा वाले साइड में d थीटा लिखते हैं। आप लोग को बतलाए थे कि x वाले को इंटीग्रेट करो, x वाला जो भी फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में करो, तो x का 1 हो गया और उसके साइड में dx लिखेंगे। इधर थीटा वाले को साइड में थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो और जब डिफ्रेंशिएट हो जाए तो उसके बगल में डी थीटा लिख दो। तो ये आप लोग के सामने आ गया dx इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा वाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स के जगह पर लिखेंगे ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए कॉस थीटा डी थीटा
इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, कॉस थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो ये डी थीटा बचा। तो इसका इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा प्लस सी। अब थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे वो ध्यान दीजिए, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो एक्स वाई ए इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वाई ए। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी। यही आपको पास आ गया, इतना इक्वल टू इतना लाना था, प्रूव्ड हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब देखिए बाबू, जो बिल्कुल आप लोग को ये जो हमने 4 नंबर जैसे बनाया, बिल्कुल सेम 6 नंबर बनाइएगा, तो आप लोगों को 1 से लेकर के 6 तक कंप्लीट हुआ। इसे फर्स्ट और सेकंड को मैं जो बतलाया हूं उस तरीके से भी बना सकते हैं, और इसमें एक अलग प्रोसेस लगा सकते हैं। एक्स इक्वल टू लिखिएगा ए सेक थीटा मान करके भी बना सकते हैं। इसको में आप लोग एक्स के जगह पर ए साइन थीटा रख करके बना सकते हैं। तो ये तो पूरा का पूरा 6 का 6 आप लोग को कंप्लीट हो गया। इसे फार्मूला की तरह कंप्लीट इसे एकदम याद रखें। इसका एक्सरसाइज के प्रॉब्लम बनाने में इसको यूज होगा, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और एक्सरसाइज का प्रॉब्लम आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।